प्रणाम 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 सिंह प्रणाम शुरू कर जी। हम्म। हाँ संजय। पृष्ठ संख्या 687 द्वात्रिंशः सर्गः। अर्जुन की भुजाओं से नर्मदा के प्रवाह का अवरुद्ध होना, रावण के पुष्पोपहार का बह जाना, फिर रावण आदि निशाचरों का अर्जुन के साथ युद्ध तथा अर्जुन का रावण को कैद करके अपने नगर में ले जाना। यहाँ पे देखिए एक बात है कि अभी किस किस का मिलन हो रहा है? नर्मदा नहीं नहीं, रावण और अर्जुन अर्जुन सहस्रा अर्जुन और रावण का। तो इन दोनों में फिर सहस्रार्जुन और जमदग्नि, फिर सहस्रार्जुन परशुराम, ठीक है ना। ये देखिए ये सब ये हो रहे हैं। तो सहस्रार्जुन क्या रिप्रेजेंट करता है? कर्मकांड। कर्मकांड, ठीक है। क्योंकि उसने कल क्या पढ़ा आपने कि जिसका उसका अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहते हैं, उनका अग्नि कभी वो मिटते नहीं है। उसका मतलब हमेशा वो कर्मकांड में वो लगा रहता है, ठीक है ना। तो उसका क्या फिलॉसफी है उसका? टाइम इज मनी, मतलब सारा टाइम को लगा दो कर्म करने में, मतलब कर्म में। क्योंकि देखिए हमारे जो शरीर मिला है, अपने को क्या करना चाहिए कि दूसरे का भला करो, है कि नहीं, कुछ ये करो, है कि नहीं। और जमदग्नि क्या कर रहे हैं? वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है कि नहीं। वो शास्त्र पढ़ के वो बैठे हुए हैं, तो उससे क्या होता है, किसी का भला नहीं होता है। इसलिए ये हमारे देश में कोई काम का नहीं है कि नहीं। तो अब रावण क्या करता है? रावण रजस है वो। हाँ, रजस है। वो भी उसका पास तो एनर्जी है, मगर कोई भला नहीं करता, दूसरे का बुरा में बुरी चीज में लगे हुए हैं उसमें, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। अभी देखिए इसमें ये देखिए ये इसका एक है, एक तरफ से रावण, दूसरे तरफ से जमदग्नि, और बीच में रहा कौन? अर्जुन। अर्जुन, ठीक है ना। तो अर्जुन का फिलॉसफी क्या है कि टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेस को अब क्या करना चाहिए? सही काम में लगाना चाहिए, ठीक है ना। हाँ। तो जमदग्नि क्या कर रहे हैं? ज्ञान लगा रहे, ज्ञान में लगे है। तो कोई काम तो नहीं है कि नहीं। चुपचाप बैठ के एक जगह पे, है कि नहीं, वो शास्त्र पढ़ के बैठे हुए हैं, है कि कोई काम का नहीं है। हाँ। और दूसरे तरफ से रावण क्या कर रहे हैं, है कि नहीं, सबको सब एनर्जी है और दूसरे को मारपीट में लगा हुआ उसमें से, है कि नहीं। लड़ाई झगड़ा मारपीट में उसका सारी एनर्जी लगा हुआ है। आप उसको भी मारना चाहिए, इसको मारना चाहिए, है कि नहीं। समझ बात को? अच्छा, मतलब रावण भी मरना चाहिए और जमदग्नि भी मरना चाहिए, ऋषि लोग भी मरना चाहिए, अच्छा। है कि नहीं। from शास्त्रार्जुन पर्सपेक्टिव, मैंने शास्त्रार्जुन के लिए रावण को भी मरना चाहिए, जमदग्नि को भी मरना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे रावण तो नुकसान पहुंचा रहा है ना, और दूसरी साइड में नुकसान पहचान कर रहा है, इसीलिए उसको इसका संसार में उसका कोई काम नहीं है कि नहीं। तो उसको चाहे सही काम करो ना तो मरो, ठीक है ना। और जमदग्नि भी क्या कर रहे हैं? खा पी के सिर्फ पढ़ाई लिखाई अपना खुद का ही भला कर रहे हैं, दूसरे का तो भला ये नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उसका भी कोई काम नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, समझ मत को ये। हाँ अर्जुन मतलब कम्युनिस्ट था बेसिकली, कम्युनिस्ट था अर्जुन जी। कर्म करो, इकोनॉमी को प्रोड्यूस दो, अदरवाइज यू आर यूजलेस। ठीक है, अभी देखिए इस हवाले से पढ़िए अभी इसको। थैंक यू सिंसे। हाँ, श्लोक संख्या सिंसे, एक मिनट, सिंसे परशुराम का भी बताए थे, तो वो कहाँ पे है परशुराम? हाँ, तो नहीं, परशुराम इसलिए कि जब उन्होंने इनको मारा जमदग्नि को, हाँ, फिर उनका लड़का उनको दिखा दिया कि भाई तो सहस्त्र जो सहस्त्र बाहु है, ये हम अकेला ही काफी है। उसको जैसे पेड़ का ये कि नहीं, उसका जो शाखा जो कट करते हैं
हाँ, है कि नहीं, हमारा एक्स से हम उसको कट कर देंगे, है कि नहीं। अच्छा, हमारा पड़ोसी से सारे तुम्हारा भुजा जो है एक एक भुजा को हमें उसको कट कर देंगे, ठीक है ना। अंडरस्टूड, हम्म, थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 1। नर्मदा जी के तट पर जहाँ क्रूर राक्षस राज रावण महादेव जी को फूलों का उपहार अर्पित कर रहा था, उस स्थान से थोड़ी दूर पर विजयी वीरों में श्रेष्ठ माहिष्मतीपुरी का शक्तिशाली राजा अर्जुन अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा के जल में उतरकर क्रीड़ा कर रहा था। उन सुंदरियों के बीच में विराजमान राजा अर्जुन सहस्त्रों हथिनियों के मध्य भाग में स्थित हुए गजराज के समान शोभा पाता था। अर्जुन के 1000 भुजाएं थीं। उनके उत्तम बल को जांचने के लिए उसने उन बहुसंख्यक भुजाओं द्वारा नर्मदा के वेग को रोक दिया। कृतवीर्य पुत्र अर्जुन की भुजाओं द्वारा रोका हुआ नर्मदा का वह बाप का नाम क्या है? कृतवीर्य, इसलिए इसका नाम क्या होगा? अर्जुन का नाम कार्तवीर्य, ठीक है ना। कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य, दशरथ का पुत्र क्या? दाशरथी। दाशरथी, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू संजय। द का जगह पे क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा, है कि नहीं। कृत का जगह पे कार्त, ठीक है ना। हाँ, ये लंबा हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, ग्रामेटिकल कार्त है, कार्त्र है, त्र नहीं, कार्ता, कार्ता, अच्छा, कार्ता वीर्य। थैंक यू संजय। कृतवीर्य पुत्र अर्जुन की भुजाओं द्वारा रोका हुआ नर्मदा का वह निर्मल जल तट पर पूजा करते हुए रावण के पास तक पहुंच गया और उसी ओर उल्टी गति से बहने लगा। नर्मदा के जल का वह वेग मत्स्य, नक्र, मगर, फूल और कुशास्तरण के साथ बढ़ने लगा। उसमें वर्षा काल के समान बाढ़ आ गई। जल का वह वेग जिसे मानो कार्तवीर्य अर्जुन ने ही भेजा हो, रावण के समस्त पुष्पोपहार को बहा ले गया। रावण का वह पूजन संबंधी नियम अभी आधा ही समाप्त हुआ था। उसी दशा में उसे छोड़कर वह प्रतिकूल हुई कमनीय कांति वाली प्रेयसी की भांति नर्मदा की ओर देखने लगा। अभी समझ में आई? जब उन्होंने जल का प्रवाह, उन्होंने मतलब कार्तवीर्य ने नर्मदा के जल का प्रवाह रोक दिया, तो जल का वो बढ़ गया और वो रावण के जो पूजा कर रहे थे वो सब बहा ले गया। मतलब रजस पर हावी हो जाता है कर्म, उसका जब सही से। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको एक देखिए कि रावण क्या कर रहा था? पूजन कर रहा था, पूजन कर रहा था। और अर्जुन क्या कर रहा था? नर्मदा के जल के प्रवाह को नहीं, औरों के साथ वो अच्छा, हाँ, क्रीड़ा कर रहा था। अब देखिए यहाँ दोनों में रावण ने क्या कर रहा है? पूजा कर रहा है। और ये अर्जुन क्या कर रहा है? रमण कर औरों के साथ बैठ के ये उसको क्रीड़ा कर रहा है। हाँ, और दोनों वही नर्मदा नदी का तट पे दोनों, ठीक है ना। यहाँ देखिए, है कि नहीं। हाँ, तो फिर अब वो पूजा कर रहा था, पूजा का सामान उन्होंने उड़ा दिया है। किसने? उसको पानी में बहा दिया। उसका मतलब क्या हुआ? इसका ये कहने का मतलब ये है कि तू पूजा किस लिए कर रहा है? तो पूजा तो कर रहा है एक तरह से, दूसरे को ध्वंस कर रहा है एक तरह से, है कि नहीं। पूजा का कोई मतलब है क्या? एक तरह से भगवान का पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरह से उसका वर लेके दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, है कि नहीं। उसका पूजा का अर्थ क्या हुआ? इसका ये इसका फिलोसफी है।
है समझ में आपको? हाँ सेंसे, मतलब ऐसी पूजा का उद्देश्य ही क्या? उद्देश्य ही नहीं है कि देयर इज नो मीनिंग, हाँ हाँ देयर इज नो मीनिंग इन दी पूजा, बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग एनी सेंस, ठीक है ना? अंडरस्टूड। हाँ सेंसे, और कार्तवीर्य का जो एंजॉय कर रहे हैं वो उसके कर्म का, हाँ, उसको एंजॉय नहीं, एंजॉय करते एक हम एंजॉय भी कर रहे हैं और हम यज्ञ भी कर रहे हैं, दूसरे को भला भी कर रहे हैं, हमारा देश हम अच्छे, हम किससे लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वी आर एंजॉयिंग द लाइफ एंड ऑल्सो वी आर डूइंग द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, है कि नहीं? ये दोनों उसको दिखा रहे हैं उसको, ठीक है ना? अच्छा थैंक यू सेंसे। नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते। सेंसे सॉरी, वो पूजा हैज नो मीनिंग सेंसे, थोड़ा सॉरी वो थोड़ा समझ में नहीं आया। रावण, लेकिन सबसे ज्यादा पूजा कौन करता है? रावण पूजा करता है। सबसे पूजा हाँ, कौन करता है? रावण करता है, ठीक है ना? करता। हाँ तो पूजा करके उसको क्या वर प्राप्ति करता है, और वो वर को क्या करता है? दूसरे को मारने में, हानि ध्वंस करने में लगाता है कि नहीं? हाँ तो इसको, ये पूजा का कोई अर्थ है क्या? है कि नहीं? सेंसे, हाँ मतलब जो नाश करने के लिए मतलब हाँ। करते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं, वो उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब नहीं है, मगर अर्जुन ने क्या करता है कि वो अपना यज्ञ करता है, दूसरे का भला करता है, देश का अच्छा करता है, सब कुछ करते करते एंड ऑल्सो इज एंजॉयिंग द लाइफ। ऐसा नहीं कि ध्यान करके बैठा हुआ है कि नहीं? आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ एंड ऑल्सो आई एम बीइंग वेलफेयर ऑफ द कंट्री, ठीक है ना? ये उसका फिलोसफी। किसका फिलोसफी? अर्जुन का फिलोसफी और रावण का फिलोसफी। रावण का फिलोसफी, समझ गए। थैंक यू सेंसे। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 7 से एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। जल का वह वेग जिसे मानो कार्तवीर्य अर्जुन ने ही भेजा हो, रावण के समस्त पुष्पोपहार को। कैसे भेजा है? उसका सहस्रा, जो उसका जो बाहु के साथ वो पानी को क्या है, उल्टा है, उल्टा दिशा से भेज दिया, बाहर भेज दिया उन्होंने, क्योंकि उसको पूजा को बंद करना था उसको, है कि नहीं? ये अर्जुन का फिलोसफी क्या है कि जो पूजा में दूसरे का भलाई नहीं होता है वो पूजा का कोई मतलब नहीं है कि नहीं? जिस ध्यान में दूसरा का भला नहीं होता, खुद का ही भला होता है, वो ध्यान का भी कोई मतलब नहीं है। ये दोनों फिलोसफी अर्जुन का फिलोसफी है, ठीक है ना? तो एक में तो पास हो गया, दूसरे में फेल हो गया, ठीक है ना? मनले समझ में आया? मनले जी? हाँ सेंसे, अभी समझ में आया कि एक में फेल हो गया और एक में पास हो गया। हाँ, तो जो रावण के जगह पे वो पास हो गया, और जमदग्नि की जगह पे वो फेल हो गया, फेल हो गए, ठीक है? समझ। थैंक यू सेंसे। सेंसे सॉरी नहीं समझ आया एक चीज में। सेंसे जो धर्म करते हैं उसमें उद्देश्य रहता है दूसरों का भला करना। हाँ, ये कार्तवीर्य जो कर्म कर रहे हैं वो एक तरीके से धर्म कर रहे हैं ना। फिर देखिए कार्तवीर्य का कितने बाहु है? सहस्र। सहस्र क्यों रखा हुआ है उसने? क्योंकि वो कर्म ही करते रहते हैं, मतलब अग्नि हाँ, का। तो सहस्रों लोगों का, हजारों लोगों का, करोड़ों लोगों का मैं भला करना चाहता हूँ, इसीलिए उसने सहस्र बाहु नहीं रखा, ठीक है ना? आई वॉन्ट टू डू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज मेनी एज पॉसिबल, हाँ ठीक है ना? तो इसीलिए उस सहस्र बाहु चाहिए मुझे, ठीक है? इसलिए उसको मिला है और कर रहा है भी, ठीक है ना? हाँ तो और उसका फिलोसफी यह है कि जो भगवान ने तुमको दिया है, बाहु दिए हैं, धन दिए हैं, तो उसको सही इस्तेमाल करो, है कि नहीं? दूसरे का बुरा मत करना, ये उसका फिलोसफी, ठीक है ना? तो इसीलिए वो रावण का पूजा बंद करके तुम उसे कम से कम लोगों का भला करो, ये उसको बताना था उसको, ठीक है ना? अंडरस्टूड सेंसे। ठीक है, थैंक यू सेंसे। मतलब उनको ज्ञान कांड का टेस्ट नहीं हुआ है कि उससे भी कुछ भला कर सकते हैं। ओके ओके। श्लोक संख्या 7 फिर से पढ़ रहे हैं। जल का वह वेग जिसे मानो कार्तवीर्य अर्जुन ने ही भेजा हो, रावण के समस्त पुष्पोपहार को बहा ले गया। रावण का वह पूजन संबंधी नियम अभी आधा ही समाप्त हुआ था, उसी दशा में उसे छोड़कर वह प्रतिकूल हुई कमनीय कांति वाली प्रेयसा की भांति नर्मदा की ओर देखने लगा। पश्चिम से आते और पूर्व दिशा में प्रवेश करके बढ़ते हुए जल के उस वेग को उसने देखा।
पश्चिम से आते और पूर्व दिशा में प्रवेश करके बढ़ते हुए जल के उस वेग को उसने देखा। वह ऐसा जान पड़ता था मानो समुद्र में ज्वार आ गया हो। देखिए अभी जो पानी कहाँ से कहाँ आ रहा है, दोबारा बोलिए उसको। पश्चिम से आते और पूर्व दिशा में प्रवेश करके बढ़ते हुए जल के उस वेग को उसने देखा। वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो जो नर्मदा नदी जो है कहाँ, वेस्ट से ईस्ट होता है कि ईस्ट से वेस्ट जाता है? ईस्ट से वेस्ट ना सिंध से। तो अब ये उल्टा उल्टा बहना शुरू हो गया, ठीक है ना। हाँ, पूरा प्रवाह उलट दिया है, प्रवाह को उल्टा उल्टा चलाना शुरू कर दिया। श्लोक संख्या 9। पश्चिम से आते और पूर्व दिशा में प्रवेश करके बढ़ते हुए जल के उस वेग को उसने देखा। वह ऐसा जान पड़ता था मानो समुद्र में ज्वार आ गया हो। उसके तटवर्ती वृक्षों पर रहने वाले पक्षियों में कोई घबराहट नहीं थी। वह नदी अपनी परम उत्तम स्वाभाविक स्थिति में स्थित थी। उसका जल पहले ही जैसा स्वच्छ एवं निर्मल दिखाई देता था। उसमें वर्षा कालिक बाढ़ के समय जो मलिनता आदि विकार होते थे, उनका उस समय सर्वथा अभाव था। रावण ने उस नदी को विकार शून्य हृदय वाली नारी के समान देखा। अगला पृष्ठ संख्या 688। क्या देखा रावण ने, क्या देखा? नारी विकार शून्य हृदय वाली नारी के समान देखा। क्या उसका अर्थ हुआ? अहल्या के जैसे विकार शून्य। देखिए ये जो नदी का नाम क्या है? नर्मदा। नर्मदा मतलब मद नहीं है, जिसका पास मद नहीं है कि नहीं। औरत हो और मद नहीं है, अच्छा, ऐसा बहुत ही कम दर्शन होता है, ठीक है ना। तो ये नर्मदा ऐसा एक नदी है जो कि गंगा में वो नहीं होता है। गंगा तो भगवान शिव जी का भी वो है कि नहीं, झकझोर करना चाहती थी, है कि नहीं। और क्या क्या की तो सबको पता ही है सबको, ठीक है ना, क्योंकि उसमें मद भरपूर है। नर्मदा में क्या है, वो मद नहीं है, ठीक है ना। तो वो रावण को भी दर्शन मिल गया उसको, बाकी तो छोड़ो, रावण भी देख लिया उसको। अच्छा, थैंक यू सिंसे कि बताइए, शंकराचार्य जब गोविंद पाद के पास गए थे तो बोलते हैं नर्मदा का प्रवाह कोई क्रॉस नहीं कर सकता है, तो प्रवाह को उल्टा क्रॉस करके गए थे। वो नर्मदा सबका मद चूर कर देती थी, ऐसा स्टोरी था क्या? नहीं, वहां पे कंटेक्स्ट तो अलग था, क्योंकि यूजुअली नर्मदा जो है हमेशा शांत ये होने वाले हैं। अच्छा। और वो गुरुजी उनको इस तरह से उनको बना दिए फिर, ठीक है ना। जैसे कि अभी क्या कहते हैं, शास्त्रार्जुन ने उल्टा चला रहे हैं, है कि नहीं। अच्छा, हर्सेल्फ इज नथिंग, बट उसको लोग कैसे उसको यूज कर काम में ले रहे हैं, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। श्लोक पृष्ठ संख्या 688, श्लोक संख्या 11। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। उसने मौन व्रत की रक्षा के लिए बिना बोले ही दाहिने हाथ की अंगुली से संकेत मात्र करके बाढ़ के कारण का पता लगाने के निमित्त शुक और सारण को आदेश दिया। रावण का आदेश पाकर दोनों वीर भ्राता शुक और सारण आकाश मार्ग से पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थित हुए। केवल आधा योजन जाने पर ही उन दोनों निशाचरों ने एक पुरुष को स्त्रियों के साथ जल में क्रीड़ा करते देखा। उसका शरीर विशाल साल वृक्ष के समान ऊंचा था। उसके केश जल से ओतप्रोत हो रहे थे। नेत्र प्रांत में मद की लाली दिखाई दे रही थी और चित्त भी मद से व्याकुल जान पड़ता था। वह शत्रु मर्दन वीर
अपनी सहस्र भुजाओं से नदी के वेग को रोककर सहस्रों चरणों से पृथ्वी को थामे रखने वाले पर्वत के समान शोभा पाता था। नई अवस्था की सहस्रों सुंदरियां उसे घेरे हुए ऐसी जान पड़ती थीं मानो सहस्रों मदमत्त हथिनियों ने किसी गजराज को घेर रखा हो। उस परम अद्भुत दृश्य को देखकर राक्षस शुक और सारण लौट आए और रावण के पास जाकर बोले, राक्षस राज, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर कोई साल वृक्ष के समान विशालकाय पुरुष है जो बांध की तरह नर्मदा के जल को रोककर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा है। उसकी सहस्र भुजाओं से नदी का जल रुक गया है, इसीलिए यह बारंबार समुद्र के ज्वार की भांति जल के उद्गार की सृष्टि कर रही है। इस प्रकार कहते हुए, एक मिनट, श्लोक संख्या 19 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। उसकी सहस्र भुजाओं से नदी का जल रुक गया है, इसीलिए यह बारंबार समुद्र के ज्वार की भांति जल के उद्गार की सृष्टि कर रही है। श्लोक संख्या 20। इस प्रकार कहते हुए शुक और सारण की बातें सुनकर रावण बोल उठा, वही अर्जुन है। ऐसा कहकर वह युद्ध की लालसा से उसी ओर चल दिया। राक्षस राज रावण जब अर्जुन की ओर चला तब धूल और भारी कोलाहल के साथ वायु प्रचंड वेग से चलने लगी। बादलों ने रक्त बिंदुओं की वर्षा करके एक बार ही बड़े जोर से गर्जना की। इधर राक्षस राज रावण महोदर, महापार्श्व, धूम्राक्ष, शुक और सारण को साथ ले उस स्थान की ओर चला जहां अर्जुन क्रीड़ा कर रहा था। काजल या कोयले के समान काला वह बलवान राक्षस थोड़ी ही देर में नर्मदा के उस भयंकर जलाशय के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर राक्षसों के राजा रावण ने मैथुन की इच्छा वाली हथिनियों से घिरे हुए गजराज के समान सुंदरी स्त्रियों से परिवेष्टित महाराज अर्जुन को देखा। उसे देखते ही रावण के नेत्र रोष से लाल हो गए। अपने बल के घमंड से उद्दंड हुए राक्षस राज ने अर्जुन के मंत्रियों से गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, मंत्रियों, तुम हय हय राज से जल्दी जाकर कहो कि रावण तुमसे युद्ध करने के लिए आया है। रावण की बात सुनकर अर्जुन के वे मंत्री हथियार लेकर खड़े हो गए और रावण से इस प्रकार बोले। अगला पृष्ठ संख्या 689, श्लोक संख्या 28। वाह रे रावण, वाह, तुम्हें युद्ध के अवसर का अच्छा ज्ञान है। हमारे युद्ध का समय है क्या? हाँ, एंजॉय कर रहे हैं वो भी, अभी युद्ध करने से। थैंक यू सिंसे। वाह रे रावण, वाह, तुम्हें युद्ध के अवसर का अच्छा ज्ञान है। हमारे महाराज जब मदमत्त होकर स्त्रियों के बीच में क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसे समय में तुम उनके साथ युद्ध करने के लिए उत्साहित हो रहे हो। जैसे कोई व्याघ्र काम वासना से वासित हथिनियों के बीच में खड़े हुए गजराज से जूझना चाहता हो, उसी प्रकार तुम स्त्रियों के समक्ष क्रीड़ा विलास में तत्पर हुए राजा अर्जुन के साथ युद्ध करने का हौसला दिखा रहे हो। तात दशग्रीव, यदि तुम्हारे हृदय में युद्ध के लिए उत्साह है तो रात भर क्षमा करो और आज की रात में यहीं ठहरो। फिर कल सवेरे तुम राजा अर्जुन को समरांगण में उपस्थित देखोगे।
युद्ध की तृष्णा से घिरे हुए राक्षस राज, यदि तुम्हें जूझने के लिए बड़ी जल्दी लगी हो तो पहले रणभूमि में हम सबको मार गिराओ, उसके बाद महाराज अर्जुन के साथ युद्ध करने पाओगे। यह सुनकर रावण के भूखे मंत्री युद्ध स्थल में अर्जुन के अमात्यों को मार मार कर खाने लगे। इससे अर्जुन के अनुयायियों तथा रावण के मंत्रियों का नर्मदा के तट पर बड़ा कोलाहल होने लगा। अर्जुन के योद्धा बाणों, तोमरों, भालों, त्रिशूलों और वज्रकर्षण नामक शस्त्रों द्वारा चारों ओर से धावा करके रावण सहित समस्त राक्षसों को घायल करने लगे। हयहयराज के योद्धाओं का वेग नाकों, मत्स्यों और मगरों सहित समुद्र की भीषण गर्जना के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। रावण के वे मंत्री प्रहस्त, शुक और सारण आदि कुपित हो अपने बल पराक्रम से कार्तवीर्य अर्जुन की सेना का संहार करने लगे। तब अर्जुन के सेवकों ने भय से विह्वल होकर क्रीड़ा में लगे हुए अर्जुन से मंत्री सहित रावण के उस क्रूर कर्म का समाचार सुनाया। सुनकर अर्जुन ने अपनी स्त्रियों से कहा, तुम सब लोग डरना मत। फिर उन सबके साथ वह नर्मदा के जल से उसी तरह बाहर निकला जैसे कोई दिग्गज हथिनियों के साथ गंगा जी के जल से बाहर निकला हो। उसके नेत्र रोष से जैसे कोई दिग्गज हथिनियों के साथ गंगा जी के जल से बाहर निकला हो। श्लोक संख्या 39। उसके नेत्र रोष से रक्त वर्ण के हो गए। वह अर्जुन रूपी अनल प्रलय काल के महाभयंकर पावक की भांति प्रज्वलित हो उठा। सुंदर सोने का बाजूबंद धारण करने वाले वीर अर्जुन ने तुरंत ही गदा उठा ली और उन राक्षसों पर आक्रमण किया, मानो सूर्य देव अंधकार समूह पर टूट पड़े हों। जो भुजाओं द्वारा घुमाई जाती थी, उस विशाल गदा को ऊपर उठाकर गरुड़ के समान तीव्र वेग का आश्रय ले राजा अर्जुन तत्काल ही उन निशाचरों पर टूट पड़ा। उस समय मूसलधारी प्रहस्त, जो विंध्यगिरि के समान अविचल था, उसका मार्ग रोककर खड़ा हो गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में विंध्याचल ने सूर्य देव का मार्ग रोक लिया था। मद से उद्दंड हुए प्रहस्त ने कुपित हो अर्जुन पर, श्लोक संख्या 42 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। उस समय मूसलधारी प्रहस्त, जो विंध्यगिरि के समान अविचल था, उसका मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में विंध्याचल ने सूर्य देव का मार्ग रोक लिया था। मद से उद्दंड हुए प्रहस्त ने कुपित हो अर्जुन पर लोहे से मढ़ा हुआ एक भयंकर मूसल चलाया और काल के समान भीषण गर्जना की। प्रहस्त के हाथ से छूटे हुए उस मूसल के अग्रभाग में अशोक पुष्प के समान लाल रंग की आग प्रकट हो गई। अगला पृष्ठ संख्या 690। लाल रंग की आग प्रकट हो गई, जलाती हुई सी जान पड़ती थी। अशोक पुष्प के समान लाल रंग की आग प्रकट हो गई, जलाती हुई सी जान पड़ती थी। ये पॉइंट में भी समझ नहीं पा रही हूँ, ये क्या बोलना चाहते हैं इधर। श्लोक संख्या 44 एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रहस्त के हाथ से छूटे हुए उस मूसल के अग्रभाग में
अशोक पुष्प के समान लाल रंग की आग प्रकट हो गई। वो जलाती हुई सी जान पड़ती थी। अगर उनका जो अभी जो मुसल से क्या हुआ कि आग प्रकट हो गई, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। बट अशोक पुष्प के समान बोल रहे हैं, अशोक पुष्प वो उसका अशोक पुष्प जो है ना, रेड वो के लिए जो रेड लाल होते हैं, तो उसी जैसे ही उसके जैसे एक उपमा दे रहे हैं, एग्जाम्पल, ठीक है ना, उपमा अलंकार। थैंक यू सिंसे। पृष्ठ संख्या 690, श्लोक संख्या 45। किंतु कार्तवीर्य अर्जुन को इससे तनिक भी भय नहीं हुआ। उसने अपनी ओर वेग पूर्वक आते हुए उस मूसल को गदा मारकर पूर्णतः विफल कर दिया। तत्पश्चात गदाधारी हय राज, जिसे 500 भुजाओं से उठाकर चलाया जाता था, उस भारी गदा को घुमाता हुआ प्रहस्त की ओर दौड़ा। उस गदा से कितने भुजा? 500 भुजाएं। सिंसे क्यों 500 हो गया? सिंसे एक हाथ में पकड़ के एक तरह से 500 होता, दूसरे तरह से 500 होता, 1000 होता, ठीक है ना। हाँ। थैंक यू सिंसे। तत्पश्चात गदाधारी है राज, जिसे 500 भुजाओं से उठाकर चलाता था, उस भारी गदा को घुमाता हुआ प्रहस्त की ओर दौड़ा। उस गदा से अत्यंत वेग पूर्वक आहत होकर प्रहस्त तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो कोई पर्वत वज्रधारी इंद्र के वज्र का आघात पाकर ढह गया हो। प्रहस्त को धराशायी हुआ देख मारीच, शुक, सारण, महोदर और धूम्राक्ष सम्रांगण से भाग खड़े हुए। प्रहस्त के गिरने और अमात्यों के भाग जाने पर रावण ने नृपश्रेष्ठ अर्जुन पर तत्काल धावा किया। फिर तो 1000 भुजाओं वाले नरनाथ और 20 भुजाओं वाले निशाचर नाथ में फिर तो 1000 भुजाओं वाले नरनाथ और 20 भुजाओं वाले निशाचर नाथ में वहां भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। ठीक है ना, एक का 1000 हाथ है और एक का 20 हाथ, ठीक है ना। हाँ, जिनसे वो भुजाएं समझ में आ गया, जिनसे नरनाथ और निशाचर नाथ। उनको नर क्यों बुला रहे हैं सिंसे? ये नर है ना, क्या अपना अर्जुन जी। अच्छा सिंसे, हमें लगा रामायण में सिर्फ राम जी को नर रूप में। नहीं, नर मतलब जो मनुष्य के है नर का, ठीक है ना। ओके सिंसे। श्लोक संख्या 50 फिर से पढ़ रहे हैं। फिर तो 1000 भुजाओं वाले नरनाथ और 20 भुजाओं वाले निशाचर नाथ में वहां भयंकर युद्ध आरंभ हो गया, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। विक्षुब्ध हुए 2 समुद्रों, जिनकी जड़ हिल रही हो। मतलब ये जो नरनाथ नक्षत्र, ये तो ये ट्रांसलेटर ने अपना हिजाब कर लिया, डोंट टेक इट सीरियस। अच्छा। थैंक यू। ये वाल्मीकि जी ने नहीं लिखे, ये अपना ट्रांसलेटर अपना भाषा जोड़ दिया। हाँ। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 51। विक्षुब्ध हुए 2 समुद्रों, जिनकी जड़ हिल रही हो ऐसे 2 पर्वतों, 2 तेजस्वी आदित्यों, 2 दाहक अग्नियों, बल से उन्मत्त हुए 2 गजराजों, काम वासना वाली गाय के लिए लड़ने वाले 2 साणों, जोर जोर से गर्जने वाले 2 मेघों, उत्कट बलशाली 2 सिंहों तथा क्रोध से भरे हुए रुद्र और काल देव के समान वे रावण और अर्जुन गदा लेकर एक दूसरे पर गहरी चोट करने लगे। ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है कि नहीं, एग्जाम्पल कंपैरिजन दोनों का कैसे। थैंक यू सत्य।
जैसे पूर्व काल में पर्वतों ने वज्र के भयंकर आघात सहे थे, उसी प्रकार वे अर्जुन और रावण वहां गदाओं के प्रहार सहन करते थे। जैसे बिजली की कड़क से संपूर्ण दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठती हैं, उसी प्रकार उन दोनों वीरों की गदाओं के आघात से सभी दिशाएं गूंजने लगीं। जैसे बिजली चमक कर आकाश को सुनहरे रंग से युक्त कर देती है, उसी प्रकार रावण की छाती पर गिराई जाती हुई अर्जुन की गदा उसके वक्षस्थल को सुवर्ण की सी प्रभा से पूर्ण कर देती थी। उसी प्रकार रावण के द्वारा भी अर्जुन की छाती पर बारंबार गिराई जाती हुई गदा किसी महान पर्वत पर गिरने वाली उल्लाक के समान प्रकाशित हो उठती थी। उस समय ना तो अर्जुन थकता था और न राक्षस गणों का राजा रावण ही। पूर्व काल में परस्पर जूझने वाले इंद्र और बलि की भांति उन दोनों का युद्ध एक समान जान पड़ता था। सिंसे रावण रजस हुआ और अर्जुन कर्म कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन का कर्म भी तो रावण का यूज करके ही करेंगे ना। वो रजस तो शक्ति रजस नहीं, यहाँ पे देखिए जो रजस क्वालिटी जो होता है, यहाँ पे राम भी रजस है, रावण भी रजस है और अर्जुन भी रजस है कि नहीं? अच्छा, ये तीनों ही रजस है कि नहीं? हाँ। तो फर्क क्या है? तुमसे रावण रजस के प्रभाव में आके सबको हानि पहुंचाता है तपस करके। उसका बस रजस है, हाँ। किसी का भला नहीं करता, ना खुद का भला करता, ना दूसरे का भला करता, ना खुद का भला करता, सबको हानि पहुंचाता है रजस क्वालिटी में। हाँ। और ये अर्जुन ने क्या करते हैं? अर्जुन सबका भला करते हैं, सबके भला करता है, खुद का भला नहीं है, दूसरे का भला करने में ज्यादा लगे हुए हैं उससे, है कि नहीं? हाँ। खुद का भला नहीं है कि नहीं? वो दूसरे का भला करने में लगे हुए हैं उससे, है कि नहीं? हाँ। तो राम क्या करते हैं ना, दूसरे का तो भला करते करते खुद का भी, पहले खुद का भला करते हैं फिर दूसरे को भला कर, अब हो ही जाता है कि नहीं? ये आउटकम अच्छा है कि नहीं? दूसरे को भला करने के लिए नहीं है, खुद का भला करने से सबका भला भी हो ही जाता है। अच्छा है ना? अपना भला करते हैं, दूसरे का करते हैं और दोनों के इंटरेक्शन से सबका करते हैं, भला हो जाता है। ठीक है ना? ओके ओके। मतलब फाइनली सब कोई रजस से ही खेल रहे हैं। सबको रजस ही है। कैसे, कौन किस हिसाब से रजस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? अंडरस्टूड सिंसे। क्योंकि सिंसे यहाँ दोनों ही थक नहीं रहे हैं, तो हम 58 में वही कंफ्यूज हुए। उस समय ना तो अर्जुन थकता था और ना राक्षस गणों का राजा रावण ही। तो एक को तो थोड़ा सा थकावट होनी चाहिए ना, कितना अभी हो जाएगा, अभी हो रहे हैं, थोड़ी देर में हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, फॉर द टाइम में, ठीक है ना? ओके सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 58। उस समय ना तो अर्जुन थकता था और ना राक्षस गणों का राजा रावण ही। पूर्व काल में परस्पर जूझने वाले इंद्र और बलि की भांति उन दोनों का युद्ध एक समान जान पड़ता था। जैसे सांड अपने सींगों से और हाथी अपने दांतों के अग्रभाग से परस्पर प्रहार करते हैं, उसी प्रकार वे नरेश और निशाचर राज एक दूसरे पर गदाओं से चोट करते थे। इसी बीच में अर्जुन ने कुपित होकर रावण के विशाल वक्ष स्थल पर दोनों स्तनों के बीच में अपनी पूरी शक्ति से गदा का प्रहार किया, परंतु रावण तो वर के प्रभाव से सुरक्षित था, अतः रावण की छाती पर वेग पूर्वक चोट करके भी वह गदा किसी दुर्बल गदा की भांति उसके वक्ष की टक्कर से दो टूक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अगला पृष्ठ संख्या 691। तथापि
अर्जुन की चलाई हुई गदा के आघात से पीड़ित हो रावण एक धनुष पीछे हट गया और आर्तनाद करता हुआ बैठ गया। दशग्रीव को व्याकुल देख अर्जुन ने सहसा उछलकर उसे पकड़ लिया, मानो गरुड़ ने झपट्टा मारकर किसी सर्प को धर दबाया हो। जैसे पूर्व काल में भगवान नारायण ने बलि को बांधा था, उसी तरह बलवान राजा अर्जुन ने दशानन को बलपूर्वक पकड़कर अपने 1000 हाथों के द्वारा उसे मजबूत रस्सों से बांध दिया। दशग्रीव के बांधे जाने पर सिद्ध, चारण और देवता शाबाश शाबाश कहते हुए अर्जुन के सिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। जैसे व्याघ्र किसी हिरण को दबोच लेता है अथवा सिंह हाथी को धर दबाता है, उसी प्रकार रावण को अपने वश में करके है राज अर्जुन हर्षातिरेक से मेघ के समान बारंबार गर्जना करने लगा। इसके बाद प्रहस्त ने होश संभाला। दशमुख रावण को बंधा हुआ देख वह राक्षस सहसा कुपित हो है राज की ओर दौड़ा। जैसे वर्षा काल आने पर समुद्र में बादलों का वेग बढ़ जाता है, उसी प्रकार वहां आक्रमण करते हुए उन निशाचरों का वेग बढ़ा हुआ प्रतीत होता था। छोड़ो छोड़ो, ठहरो ठहरो, ऐसा बारंबार कहते हुए राक्षस अर्जुन की ओर दौड़े। उस समय प्रहस्त ने रणभूमि में अर्जुन पर मूसल और शूल के प्रहार किए, परंतु अर्जुन को उस समय घबराहट नहीं हुई। उस शत्रुसूदन वीर ने प्रहस्त आदि देवद्रोही निशाचरों के छोड़े हुए उन अस्त्रों को अपनी शरीर तक आने से पहले ही पकड़ लिया। फिर उन्हीं दुर्धर एवं श्रेष्ठ आयुधों से उन सब राक्षसों को घायल करके उसी तरह भगा दिया जैसे हवा बादलों को छिन्न भिन्न करके उड़ा ले जाती हैं। उस समय कार्तवीर्य अर्जुन ने समस्त राक्षसों को भयभीत कर दिया और रावण को लेकर वह अपने सुहृदों के साथ नगर में आया। नगर के निकट आने पर ब्राह्मणों और पुरवासियों ने अपने इंद्र तुल्य तेजस्वी नरेश पर फूलों और अक्षतों की वर्षा की और सहस्र नेत्रधारी इंद्र जैसे बलि को बंदी बनाकर ले गए थे, उसी प्रकार उस राजा अर्जुन ने बंधे हुए रावण को साथ लेकर अपनी पुरी में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ। जैसे पशु को बांधते हैं ऐसे बांध के उसने ले लिए हैं, ठीक है ना, रावण को। रावण को। ये राम जी का प्रश्न था ना कि ऐसा कोई क्षत्रिय नहीं था, वीर नहीं था जो कि रावण के साथ लड़ने वाला कोई था कि नहीं था। हाँ, तो ये कह रहे हैं देखो ऐसे उसको बांध के उसको, है कि नहीं, जैसे कुत्ते को बांधते हैं, बांध के लेके चला गया, है कि नहीं। थैंक यू सिंसे। त्रयस्त्रिंशः सर्गः, पृष्ठ संख्या 691। पुलस्त्य जी का रावण को अर्जुन की कैद से छुटकारा दिलाना। पुलस्त्य जी का रावण को अर्जुन की कैद से छुटकारा दिलाना। दादाजी आना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको बांध के रख दिया ना उसको। हाँ, उसको दादाजी आगे छुड़ाने के लिए आना पड़ा ब्रह्मलोक से, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। रावण को पकड़ लेना वायु को पकड़ लेने के समान था। धीरे धीरे यह बात स्वर्ग में देवताओं के मुख से पुलस्त्य जी ने सुनी। अगला पृष्ठ संख्या 692।
यद्यपि वे महर्षि महान धैर्यशाली थे, तो भी संतान के प्रति होने वाले स्नेह के कारण कृपा परवश हो गए और माहिष्मति नरेश से मिलने के लिए भूतल पर चले आए। उनका वेग वायु के समान था और गति मन के समान। वे ब्रह्मर्षि वायुपथ का आश्रय ले माहिष्मतिपुरी में आ पहुंचे। माहिष्मतिपुरी में आ पहुंचे। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर यहाँ पे जैसे क्या नाम अभी संतान के प्रति स्नेह होने के कारण अवश्य वो महिष्मति नरेश से मिलने के लिए भूतल पर चल गए। यानी कि ये पुलस्त्य ऋषि जी को स्नेह हो गया सर, वो तो ब्रह्म ऋषि जी हैं जो हम कहते हैं। ब्रह्मर्षि होते हुए भी जी है कि नहीं, तो है तो ये अपना संतान है, जानते थे कि सारे बुरा काम कर रहा है, तो भी उसको क्या करते हैं, उसका कुछ ना कुछ तो स्नेह हो जाता ना उसका, मतलब है कि नहीं। उसको वैसे तो पर तो ये स्नेह को छोड़ दो, उसको क्या नाम किसी के प्रति प्रेम मत रखो। और वहाँ पे ब्रह्म ऋषि ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा तो होना चाहिए, मगर लेकिन जीव का ये एक क्या कहते हैं, संतान के प्रति जो मोह होता है, ये थोड़ा बहुत था, ठीक है ना। ये इसीलिए पुलस्त्य जो है ना, जो सप्तर्षि के अंदर में थोड़ा, जैसे कि जहाँ पे वशिष्ठ जी का नाम आता है, अत्रि का नाम आता है, तो पुलस्त्य जी का थोड़ा नाम थोड़ा कम हो जाता है कि नहीं। जैसे क्या नाम अगर ये पुलस्त्य जी उसको नहीं बचाते तो क्या नाम ये आगे की जो स्टोरी थी जहाँ राम जी को पैदा होना है तो नहीं होता है। हाँ ये भी है। हाँ अच्छा ठीक है सर। तो कहानी वहीं पे रुक जाता था, उसको बांध के रख देता था, आगे बना के रखता था। ठीक है। एक मिनट से सप्तर्षि में तो क्रतु पुलह पुलस्त्य अत्रि अंगिरा नहीं गिनते उनको? नहीं वो तो है, वो तो ब्रह्मर्षि है और सप्तर्षि में एक है मगर बाकियों का हिसाब से थोड़ा पुलस्त्य जी का थोड़ा क्या कहते हैं कम उनको उनका है कि नहीं, क्योंकि सारे राक्षस उनसे है कि नहीं आए हैं। हाँ थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 3। एक मिनट, शुक्राचार्य और बृहस्पति जी दोनों एक ही पिता से आए थे ना? शुक्राचार्य गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, इनसे बाद में पूछेंगे। श्लोक संख्या 3। एक पुलस्त्य जी इनके रावण के दादाजी। रावण के दादाजी। हाँ दादाजी और ब्रह्मा जी परदादा हैं। हाँ ब्रह्मा जी परदादा है। थैंक यू सिंसे, थैंक यू भैया। श्लोक संख्या 3 पृष्ठ संख्या 692, श्लोक संख्या 3। उनका वेग वायु के समान था और गति मन के समान। वे ब्रह्मर्षि वायुपथ का आश्रय ले माहिष्मतिपुरी में आ पहुंचे। जैसे ब्रह्मा जी इंद्र की अमरावतीपुरी में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार पुलस्त्य जी ने हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई और अमरावती के समान शोभा से संपन्न माहिष्मति नगरी में प्रवेश किया। आकाश से उतरते समय वे पैरों से चलकर आते हुए सूर्य के समान जान पड़ते थे। अत्यंत तेज के कारण उनकी ओर देखना बहुत ही कठिन जान पड़ता था। अर्जुन के सेवकों ने उन्हें पहचान कर राजा अर्जुन को उनके शुभागमन की सूचना दी। सेवकों के कहने से जब है राज को यह पता चला कि पुलस्त्य जी पधारे हैं, तब वे सिर पर अंजलि बांधे उन तपस्वी मुनि की अगवानी के लिए आगे बढ़ आए। राजा अर्जुन के पुरोहित अर्घ्य और मधुपर्क आदि लेकर उनके आगे आगे चले, मानो इंद्र के आगे बृहस्पति चल रहे हों। श्लोक संख्या 7 फिर से पढ़ रहे हैं। राजा अर्जुन के पुरोहित अर्घ्य और मधुपर्क आदि लेकर
उनके आगे आगे चले, मानो इंद्र के आगे बृहस्पति चल रहे हों। वहां आते हुए वे महर्षि उदित होते हुए सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। उन्हें देखकर राजा अर्जुन चकित रह गया। उसने उन ब्रह्मर्षि के चरणों में उसी तरह आदर पूर्वक प्रणाम किया जैसे इंद्र ब्रह्मा जी के आगे मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मर्षि को पाद्य अर्घ्य, मधुपर्क और गौ समर्पित करके राजाधिराज अर्जुन ने हर्ष गदगद वाणी में पुलस्त्य जी से कहा, द्विजेंद्र, आपका दर्शन परम दुर्लभ है, तथापि आज मैं आपके दर्शन का सुख उठा रहा हूँ। इस प्रकार यहाँ पधार कर आपने इस माहिष्मतीपुरी को अमरावतीपुरी के समान गौरवशालिनी बना दिया। देव, आज मैं आपके देववंद्य चरणों की वंदना कर रहा हूँ, अतः आज ही मैं वास्तव में सकुशल हूँ। आज मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो गया। आज ही मेरा जन्म सफल हुआ और तपस्या भी सार्थक हो गई। आज ही ब्रह्मन, यह राज्य, ये स्त्री पुत्र और हम सब लोग आपके ही हैं। आप आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। तब पुलस्त्य जी है राज अर्जुन के धर्म, अग्नि और पुत्रों का कुशल समाचार पूछकर उससे इस प्रकार बोले। श्लोक संख्या 13 फिर से पढ़ रहे हैं। तब पुलस्त्य जी है राज अर्जुन के धर्म, अग्नि और पुत्रों का कुशल समाचार पूछकर उससे इस प्रकार बोले। यहाँ धर्म और पुत्र समझ में, अग्नि मतलब या तुम यज्ञ ठीक करते हैं, हम हमेशा जो ऋषि आते हैं, हाँ, है कि नहीं, क्या पूछते हैं कि तुम तुम्हारा क्या अग्निहोत्र करते कि नहीं करते हैं, अच्छा, है कि नहीं, तुम अपना यज्ञ करते कि नहीं करते हैं, इसको अग्नि कहते हैं। ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 13 फिर से पढ़ रहे हैं। तब पुलस्त्य जी है राज अर्जुन के धर्म, अग्नि और पुत्रों का कुशल समाचार पूछकर उससे इस प्रकार बोले। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले कमल नयन नरेश, तुम्हारे बल की कहीं तुलना नहीं है, क्योंकि तुमने दशग्रीव को जीत लिया, जिसके भय से समुद्र और वायु भी चंचलता छोड़कर सेवा में उपस्थित होते हैं। उस मेरे रण दुर्जय पौत्र को तुमने संग्राम में बांध लिया। ऐसा करके तुम मेरे इस बच्चे का यश पी गए और सर्वत्र अपने नाम का ढिंढोरा पीट दिया। वत्स, अब मेरे कहने से तुम दशानन को छोड़ दो, यह तुमसे मेरी याचना है। पुलस्त्य जी की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके अर्जुन ने इसके विपरीत कोई बात नहीं कही। उस राजाधिराज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राक्षस राज रावण को बंधन से मुक्त कर दिया। अगला पृष्ठ संख्या 693। उस देवद्रोही राक्षस को बंधन मुक्त करके अर्जुन ने दिव्य आभूषण, माला और वस्त्रों से उसका पूजन किया और अग्नि को साक्षी बनाकर उसके साथ ऐसी मित्रता का संबंध स्थापित किया जिसके द्वारा किसी की हिंसा ना हो। अर्थात यहाँ पे देखिए, इसके द्वारा इसने क्या शिक्षा दिया उसको कि आज के बाद कोई तुम हिंसा मत करना, ये कह के उसको छोड़ा उसको। ठीक है ना। अच्छा, अर्जुन ने रावण को कहा कि तुमको मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि तुम, है कि नहीं, और दोबारा मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता कि तुम हिंसा कर रहे हैं किसी के साथ।
ठीक है ना? अच्छा, हाँ हाँ, हाँ थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 18 फिर से पढ़ रहे हैं। उस देवद्रोही राक्षस को बंधन मुक्त करके अर्जुन ने दिव्य आभूषण, माला और वस्त्रों से उसका पूजन किया और अग्नि को साक्षी बनाकर उसके साथ ऐसी मित्रता का संबंध स्थापित किया जिसके द्वारा किसी की हिंसा ना हो। अर्थात उन दोनों ने यह प्रतिज्ञा की कि हम लोग अपनी मैत्री का उपयोग दूसरे प्राणियों की हिंसा में नहीं करेंगे। यानी इसीलिए हम दूसरे जोड़ रहे हैं कि तुम मुझे बुलाओगे, चलो राम के साथ लड़ो, है कि नहीं? ये मत बुलाना फिर, है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। इसके बाद ब्रह्मापुत्र पुलस्त्य जी को प्रणाम करके राजा अर्जुन अपने घर को लौट गया। इस प्रकार अर्जुन द्वारा आतिथ्य सत्कार करके छोड़े गए प्रतापी राक्षस राज रावण को पुलस्त्य जी ने हृदय से लगा लिया। दशग्रीव को छुड़ाकर ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिवर पुलस्त्य जी पुनः ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मलोक को आए थे ये राक्षस को बचाने के लिए, ठीक है ना? जगह कैसे मिलती है? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 21। सॉरी सेंसे, यहाँ कोशिश करेंगे पूछने की लेकिन नहीं पूछना चाहिए। सेंसे पुलस्त्य जी, ये राक्षस का कुल भी सबका बेसिकली कुल तो ऋषि परंपरा से ही बढ़ रहा है ना? हाँ, ऋषि परंपरा, ये राक्षस का परंपरा जो है पुलस्त्य जी से ये आए हैं, ठीक है ना? अच्छा, और दानव वगैरह कश्यप जी से, धनु वगैरह। अच्छा, असल से आप एक बार बताए थे कि ऋषि में कुछ नहीं है, ये जिस पत्नी से जुड़ते हैं उससे वो वाला परंपरा चालू होता है। तो उसमें पुलस्त्य जी से नहीं हुआ होगा, पुलस्त्य जी इसके साथ जुड़े होंगे। ओके ओके, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 21। इस प्रकार रावण को कार्तवीर्य अर्जुन के हाथ से पराजित होना पड़ा था और फिर पुलस्त्य जी के कहने से उस महाबली राक्षस को छुटकारा मिला था। रघुकुल नंदन, इस प्रकार संसार में बलवान से बलवान वीर पड़े हुए हैं, अतः जो अपना कल्याण चाहे उसे दूसरे की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। सहस्त्रबाहु की मैत्री पाकर राक्षसों का राजा रावण पुनः घमंड से भरकर सारी पृथ्वी पर विचरने और नरेशों का संहार करने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। चतुस्त्रिंशः सर्गः। वाली के द्वारा रावण का पराभव तथा रावण का उन्हें अपना मित्र बनाना। ये दूसरा एक एग्जाम्पल है कि कैसे रावण ने वाली के द्वारा उसका पराभव हुआ था, ठीक है ना? हाँ सिंचे अभी अर्जुन से जो पहले युद्ध करने गए लास्ट में मित्र बना लिया। मित्र नहीं, क्योंकि वो जब पुलस्त्य जी आए हैं, अच्छा, तो उसको पता चला कि भाई ये रावण जो है ये पुलस्त्य जी का पौत्र है, ठीक है ना? तो इसलिए अब उसको वो खुद आए, ब्रह्मलोक से आए उसको भीख मांगने के लिए, तो उसको क्या करेंगे? उसके साथ लड़ाएंगे क्या? है कि नहीं? चलो दोस्ती करते थे क्या, है कि नहीं? थैंक यू सिंसे। चतुस्त्रिंशः सर्गः। वाली के द्वारा रावण का पराभव तथा रावण का उन्हें अपना मित्र बनाना। अर्जुन से छुटकारा पाकर राक्षस राज रावण निर्वेद रहित हो पुनः सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। राक्षस हो या मनुष्य, जिसको भी वह बल में बढ़ा चढ़ा सुनता था, उसी के पास पहुंचकर अभिमानी रावण
उसे युद्ध के लिए ललकारता था। तदनंतर एक दिन वह वाली द्वारा पालित किष्किंधापुरी में जाकर सुवर्ण मालाधारी वाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उस समय युद्ध की इच्छा से आए हुए रावण से वाली के मंत्री तारा के पिता सुषेण तथा युवराज अंगद एवं सुग्रीव ने कहा, राक्षस राज, इस समय वाली तो बाहर गए हुए हैं, वे ही आपकी। युवराज अंगद, ये गलत है, युवराज अंगद नहीं था, युवराज तो सुग्रीव था। यहाँ पे वो ट्रांसलेटर जोड़ दिया उसने। अच्छा, उस टाइम पे बाली का जो युवराज था वो सुग्रीव था, ठीक है ना, ये अंगद नहीं था, है कि नहीं। बाली मरने के बाद सुग्रीव ने उसको युवराज बनाया, ठीक है ना। ये थोड़ा ट्रांसलेटर ने गलती कर दिया। अच्छा, थैंक यू सिंह से। नाम मतलब अंगद तो था मगर युवराज कहना ठीक नहीं था। हाँ, अंडरस्टूड सिंह से। श्लोक संख्या 4 फिर से पढ़ेंगे। उस समय युद्ध की इच्छा से आए हुए रावण से बाली के मंत्री तारा के पिता सुषेण तथा युवराज सुग्रीव एवं अंगद ने कहा, शायद उल्टा हो गया होगा, युवराज सुग्रीव युवराज सुग्रीव अंगद ने कहा, ये उल्टा कर दिया है। थैंक यू से। श्लोक संख्या 5। राक्षस राज, इस समय वाली तो बाहर गए हुए हैं, वे ही आपकी जोड़ के हो सकते हैं। दूसरा कौन वानर आपके सामने ठहर सकता है? आपके साथ लड़ने के लिए सिर्फ वही वाली ही हो सकते हैं। मेरा जिंदगी छोड़ो। श्लोक संख्या 6। रावण, चारों समुद्रों से संध्योपासन करके वाली अब आते ही होंगे, आप 2 घड़ी ठहर जाइए। राजन, देखिए, ये जो शंख के समान उज्जवल हड्डियों के ढेर लग रहे हैं, ये वाली के साथ युद्ध की इच्छा से आए हुए आप जैसे वीरों के ही हैं। समझ गए? जितने वीर आए जो अकेला वाली सबको खत्म कर दिया। आज तक किसी ने भी वाली के साथ लड़ने वाला कोई भी नहीं है कि नहीं। और तुम आगे तो तुम्हारा भी ऐसे ही होने वाला है कि नहीं। हाँ। अगला पृष्ठ। ये राम जी को भी कहता ना कि सुग्रीव ने क्या कहा, ये देखो ये जो हड्डी का जो ढेर लगे हुए हैं, हाँ। ये बारी सबको ही किया है, तो आप उसका लड़ने जाते हैं तो पहले इसको तो है कि नहीं वो उठा के देखो, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू से। अगला पृष्ठ संख्या 694। ये वाली के साथ युद्ध की इच्छा से आए हुए आप जैसे वीरों के ही हैं। वानर राज वाली के तेज से ही इन सब का अंत हुआ है। राक्षस रावण, यदि आपने अमृत का रस पी लिया हो तो भी अब आप वाली से टक्कर लेंगे, तब वही आपके जीवन का अंतिम क्षण होगा। विश्रवा कुमार, वाली संपूर्ण आश्चर्य के भंडार हैं। आप इस समय इनका दर्शन करेंगे। केवल इसी मुहूर्त तक उनकी प्रतीक्षा के लिए ठहरिए, फिर तो आपके लिए जीवन दुर्लभ हो जाएगा। अथवा यदि आपको मरने के लिए बहुत जल्दी लगी हो तो दक्षिण समुद्र के तट पर चले जाइए। वहां आपको पृथ्वी पर स्थित हुए अग्निदेव के समान वाली का दर्शन होगा। लेकिन मरने का जल्दी है। हाँ। मतलब उनकी मस्त देते हैं सिंसे। श्लोक संख्या 11। थैंक यू सिंसे। वहां रावण ने, श्लोक संख्या 11। तब लोगों को रुलाने वाले रावण ने तार को भला बुरा कहकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो
दक्षिण समुद्र की ओर प्रस्थान किया। वहां रावण ने सुवर्णगिरी के समान ऊंचे वाली को संध्योपासन करते हुए देखा। उनका मुख प्रभात काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से उद्भासित हो रहा था। उन्हें देखकर काजल के समान काला रावण पुष्पक से उतर पड़ा और वाली को पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी उनकी ओर बढ़ने लगा। उस समय वह अपने पैरों की आहट नहीं होने देता था। दैव योग से वाली ने भी रावण को देख लिया, किंतु वे उसके पाप पूर्ण अभिप्राय को जानकर भी घबराए नहीं। जैसे सिंह खरगोश को और गरुड़ सर्प को देखकर भी उसकी परवाह नहीं करता, उसी प्रकार वाली ने पाप पूर्ण विचार रखने वाले रावण को देखकर भी चिंता नहीं की। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि जब पापात्मा रावण मुझे पकड़ने की इच्छा से निकट आएगा, तब मैं इसे कांख में दबा कर लटका लूंगा और इसे लिए दिए शेष 3 महासागरों पर भी हो आऊंगा। इसकी जांघ, हाथ, पैर और वस्त्र खिसकते होंगे। यह मेरी कांख में दबा होगा और उस दशा में लोग मेरे शत्रु को गरुड़ के पंजे में दबे हुए सर्प के समान लटकते देखेंगे। ऐसा निश्चय करके वाली मौन ही रहे और वैदिक मंत्रों का जप करते हुए गिरिराज सुमेरु की भांति खड़े रहे। इस प्रकार बल के अभिमान से भरे हुए वे वानर राज और राक्षस राज दोनों एक दूसरे को पकड़ना चाहते थे। दोनों ही इसके लिए प्रयत्नशील थे और दोनों ही वह काम बनाने की घात में लगे थे। रावण के पैरों की हल्की सी आहट से वाली यह समझ गए कि अब रावण हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ना चाहता है। फिर तो दूसरी ओर मुंह किए होने पर भी वाली ने उसे उसी तरह सहसा पकड़ लिया जैसे गरुड़ सर्प को दबोच लेता है। पकड़ने की इच्छा वाले उस राक्षस राज को वाली ने स्वयं ही पकड़कर अपनी कांख में लटका लिया और बड़े वेग से वे आकाश में उछले। रावण अपने नखों से बारंबार वाली को बकोटता और पीड़ा देता रहा, तो भी जैसे वायु बादलों को उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार वाली रावण को बगल में दबाए लिए फिरते थे। अगला पृष्ठ संख्या 695। बंद करते हैं, कल पढ़ते हैं। प्रणाम। नमस्ते नमस्ते सेंसे। नमस्ते।